हेलो बच्चों, कैसे हो? हमने पिछली कक्षा में क्या किया था? पिछले लेक्चर में जो कविता की थी, देव द्वारा रचित सेवैया और कवित, उसी कवित का ही एक पहरा हमारा रह गया था। थोड़े मुश्किल थे, कठिन थे, मैंने इसलिए छोड़ दिया था। आज हम वो पूरा करेंगे। जो कवित का दूसरा पहरा है, आज हम वो करेंगे। फटिक सिलानी सो सुधरया सुधा मंदिर, उदधि तधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद। इस कविता में, इस पद में देव कवि ने, तुमने देखा होगा जो सेवैया था उसमें पहले में क्या बताया था? कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया था। जो दूसरा था कवित, उसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया था, जो कामदेव के एक बच्चे के समान बताया था। अब इस कवित दूसरे पद में कवि ने जो राधा है उसके सौंदर्य का वर्णन किया है और उसके राजमहल का वर्णन यहाँ पर किया है। क्या बताया गया है? फटिक सिलानी सो सुधर्यो सुधा मंदिर। फटिक होता है संगमरमर, सिल का मतलब होता है पत्थर, सिलानी भी पत्थर के लिए प्रयोग किया गया है, यानी संगमरमर के पत्थर, सो का मतलब समान, सुधरया सुधा मंदिर यानी सुधा राधा, मंदिर का मतलब मंदिर यानी उसका महल, यानी राधा का मंदिर किसी से बना हुआ है? संगमरमर के पत्थर का बना हुआ है जो सफेद है। और वो कैसा लग रहा है? उदधि दधि कोसो अधिकाय उमगे अमंद। अमंद का मतलब जो मंद न पड़ा हो। उमंग, उमगे का मतलब उमंग, उमड़ पड़ा हो जो चारों तरफ। अधिकाय मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। सो का मतलब समान, उदधि का मतलब समुंदर, दही का मतलब दही। यानी कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से सागर में, समुद्र में बहुत ज्यादा हवाएं चलती हैं, लहरें उठती हैं, और जो लहरों के उठने से सफेद सफेद झाग से बन जाते हैं दही के समान, तो ऐसा लग रहा है कि राधा का जो मंदिर है वो मानो जैसे सागर में दही का जो उफान आता है, वैसे ही जो चारों तरफ सफेद पत्थर लगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है। मतलब सागर में जैसे दही का अमंद, जो धीरे मंद न पड़े, यानी बहुत मात्रा में उफान आ गया है, चारों तरफ दही ही दही, जैसे पत्थरों में, संगमरमर के पत्थर जो फैले हुए हैं उनमें उमड़ पड़ी हो, फैल गई हो। बाहर ते भीतर लो भीति न दिखाई देवे, यानी देव का मतलब देव कवि क्या कहते हैं कि बाहर ते भीतर, यानी बाहर और भीतर भी जो महल की दीवार है वो दिखाई नहीं दे रही है। किससे? संगमरमर के चारों तरफ सफेद सफेद जैसे झाग उठ गए हैं दही के समान, उनसे वो जैसे दिखाई ही नहीं दे रही है, चारों तरफ उन्हीं का उफान सा आया हुआ है। दूध कोसो फेन, यानी जिस प्रकार से दूध का, फेन का मतलब झाग, यानी जिस प्रकार से दूध का उफान आता है और दूध के झाग फैल जाते हैं, फैलो आंगन फरस बंद, उसी प्रकार आंगन में जो फर्श है उसके ऊपर वो सारे झाग दूध के समान जैसे फैले हुए हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो राधा का मंदिर कवि ने दिखाया है वो कैसा दिखाया है? सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ दिखाया गया है। और वो ऐसा बता रहे हैं कवि कि जैसे सागर में लहरें उठने से झाग उठते हैं चारों तरफ, उसी प्रकार से जैसे चारों तरफ दही फैली हुई है उनके फर्श के ऊपर, और भीतर की और बाहर की कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है, और उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ दूध के झाग फर्श के ऊपर, आंगन के फर्श के ऊपर जैसे फैल गए हों। तारासी तरुणी तामे ठाडी झिल मिलाती होवे। तारासी तरुणी, तरुणी होती है सुंदरी के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पर राधा के। तारे के समान वो सुंदरी राधा, तामे उसमें, ठाडी का मतलब, ठाडी का मतलब वहां पर खड़ी हुई है, ठाडी का मतलब होता है मजबूत, वैसे झिलमिलाती कांति, यानी और उसके अंदर राधा की झिलमिलाती हुई जो सुंदरता है चारों तरफ इस प्रकार से फैल रही है जैसे तारा की सुंदरी, यानी उसमें चारों तरफ जैसे जो झाग फैले हुए हैं फर्श के ऊपर, और दूध का और दही के जो झाग फैले हुए हैं, संगमरमर चारों तरफ जो चमकता हुआ उफान आ रहा है, उसके बीच में मजबूती से वो जो है राधा झिलमिलाती हुई अपने यौवन के साथ खड़ी हुई है। मोतिन को ज्योति मिले, मलिका को मकरंद, और जो
राधा वहां पर खड़ी हुई है और उसका जो सौंदर्य है उससे क्या कवि ने बताया है कि मोतिन को मोती मिला। राधा के उस सौंदर्य से ऐसा लगता है जैसे मोतियों को तो ज्योति मिल गई है और मलिका को मकरंद, और फूलों के लताओं को मकरंद होता है पराग, जैसे पराग उसी के सौंदर्य से मिल रहा है। आरसी से अंबर में आभा से उजारी लागे। आरसी है, राधा ने एक आभूषण पहन रखा, उसके ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा शीशा, और वो शीशा ऐसे चमक रहा है कि जैसे अंबर में, आसमान में आभा, कांति सी उजारी लागे, जैसे चमक रही है। यानी जो राधा ने वो आभूषण पहन रखा है उसके शीशे से जो रोशनी आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में चारों तरफ जो आभा कांति फैली हुई है, जैसे उसी पर की लाइन में क्या बताया है कि मोतियों को तो ज्योति, मोती उसी के सुंदरता से मिल रही है और फूलों को पराग उसके सौंदर्य से मिल रहा है, और जो उसने आभूषण पहन रखा है जो उस पे जो चमक पड़ रही है उससे ऐसा लगता है जैसे पूरे आसमान को आभा यानी कांति या सौंदर्य या चमक आसमान को उसके किससे मिल रहा है, जो उसने आरसी एक गहना पहन रखा है जिसमें शीशा लगा हुआ है, उससे जैसे आसमान को आभा मिली हुई है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सा लगत चांद, और जो प्यारी राधिका है यानी बहुत सुंदर राधिका जो लग रही है, ऐसा लग रहा है कि चांद भी राधा का प्रतिबिंब है यानी उसकी परछाई है, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ठीक है, तो ऊपर वाली लाइन में क्या बताया है कि राधा ने जो आभूषण पहन रखा है उसकी जो चमक है उससे तो आसमान को शोभा मिली है, चमक मिली है, और चांद ऐसा लगता है कि मानो राधा का ही प्रतिबिंब है, राधा की ही परछाई है, यानी राधा के सामने चांद भी जैसे राधा की ही परछाई बनकर चमक रहा है, चांद भी उसके सामने जैसे फीका है। तो इस पूरे पहरे में, इस पूरे पद में क्या बताया गया है, कवि ने बताया है राधा के महल के बारे में बताया है, किस प्रकार से संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और चारों तरफ वो कैसा लग रहा है। एक बार फिर से देख लो, फटिक संगमरमर का पत्थर, सिल का मतलब पत्थर, इस प्रकार से राधा का जो महल है वो इतना सुंदर लग रहा है कि क्योंकि उसके चारों तरफ संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, और वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे दही चारों तरफ फैली हुई है, भीतर और बाहर की कोई भी दीवार दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ऐसे हैं चारों तरफ संगमरमर के पत्थर के जैसे चारों तरफ दूध के झाग फैल गए हैं। आंगन फर्श बंद, जो आंगन का फर्श है उसके ऊपर दूध के जैसे चारों तरफ झाग फैले हुए हैं, और उसके अंदर उस संगमरमर के पत्थर के महल के अंदर जो हमारी राधा है वो बड़े ही सुंदरता के साथ वहां पर झिलमिलाती हुई खड़ी हुई है, और ऐसा लगता है कि मोतियों की जो ज्योति है वो उसके सौंदर्य से ही मिल रही है और फूलों को पराग उसके सौंदर्य से मिल रहा है, और राधा ने जो आरसी रूपी एक आभूषण पहन रखा है उसमें एक जो शीशा जड़ा हुआ है, उससे मानो उस शीशे से ही मानो आसमान को आभा, कांति मिली हुई है, यानी आसमान में जो चमक है, जो रोशनी है, वो राधा के उस आभूषण से ही मिली है, और राधा का सौंदर्य इतना ज्यादा दमक रहा है कि ऐसा लगता है कि जैसे चांद भी उसका प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है। तो यहाँ पर कवि ने राधा के महल की और राधा के सौंदर्य की बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। उपमा अलंकार है इसमें, जैसे प्रतिबिंब सो लगत, यहाँ पर उपमा अलंकार है, और फेन फैलो में अनुप्रास अलंकार बताया गया है। सुधरियो सुधा में अनुप्रास अलंकार है। सैलानी सो सुधरियो सुधा पूरे में ही। ठीक है, तो इसमें हम भाव में बताएंगे कि राधा के और उसके महल के बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। अलंकारों का, उपमा और अनुप्रास अलंकार का और रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। भाषा सहज व सरल है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आज का हमारी कविता यहीं पर खत्म होती है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे।
पहला प्रश्न है, कवि ने श्री व्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है? हम बताएंगे कि कवि ने श्री व्रज दुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है? कृष्ण के लिए किया है। ब्रज का दुल्हे के रूप में प्रस्तुत किया है उसने, कवि ने, और उसको संसार का दीपक के रूप में इसलिए किया है कि जिस प्रकार से एक दीपक पूरे मंदिर को जगमगा देता है, रोशनी देता है, उसी प्रकार से कृष्ण क्या है, ये संसार क्या है, एक मंदिर के समान है, और इसमें कृष्ण क्या है, दीपक के समान है, जो अपनी लीलाओं से हमें चमत्कृत करके रोशनी देते हैं। इसलिए उसे कृष्ण के लिए दीपक और संसार को मंदिर के रूप में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर पहले सवैये में उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जिसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार दिए गए हैं। अब सब बच्चे निकालो पहला, ये देखो, जैसे पहला पैरा कौन सा था, ये है, जिसमें कृष्ण को बचपन के रूप में दिखाया गया है, बालक के रूप में दिखाया गया है। अब इसमें हमने को क्या बताना है, हमने दिखाना है अनुप्रास अलंकार और रूपक अलंकार छाटना है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर आता है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो यहाँ पर देखो कहाँ पर है, जैसे कटी किंकिनी के, कटी किंकनी के, यहाँ तक कै की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, पट पीत में भी हुई है। ठीक, तो जहां पर इस तरह के शब्द आते हैं जहां वर्ण एक ही समान, कैसे ही पहला वर्ण शब्द शुरू हुआ है, कैसे ही दूसरा हुआ है, पैसे ही दूसरा शब्द, और पैसे ही पीत दूसरा शब्द, यानी एक ही वर्ण से जहां पर बार बार लगातार शब्द आते हैं वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। और जैसे जग मंदिर दीपक, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, जग रूपी दीपक, तो यहाँ पर हो गया हमारा रूपक अलंकार। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन के रूप से भिन्न किया है। यानी कहने का मतलब क्या है, एक बार दोबारा से प्रश्न देखो कि बाकी कवि तो क्या है, बसंत का वर्णन अलग तरीके से करते हैं, परंपरागत तरीके से यहाँ पर कवि ने नहीं किया है, उससे अलग किया है। कैसे किया है, ज्यादातर कवि हम कहेंगे कवि ने यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन परंपरागत तरीके से न करके अलग किया है। कैसे परंपरागत तरीके से नहीं किया, इसलिए नहीं किया है कि ज्यादातर कवि क्या करते हैं, बसंत ऋतु में किसी विरहनी के रूप में को दिखाते हैं जो अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई है, या किसी और तरीके से दिखाते हैं, या रूप सौंदर्य के तरीके से दिखाते हैं, या चारों तरफ फूल खिले हैं उसके तरीके से दिखाते हैं। लेकिन कवि ने यहाँ पर बसंत ऋतु को खिलने का तो वर्णन किया है, लेकिन एक बालक के रूप में किया है और उस बालक को बसंत ही इस प्रकार से झुला रही है और जगा रही है, बातें कर रही है, ऐसा दिखाया गया है, जो बाकी कवियों से बिल्कुल भिन्न है कि किस प्रकार से बसंत रूपी बच्चे को पेड़ अपनी टहनियों पर झुला रहे हैं, नए नए पत्तों का उसका बिछोना बना दिया है, फूलों के जैसे उसकी कपड़े बना दिए हैं, मोर और तोते उसके बातें कर रहे हैं, हवा उसे झुला रही है जैसे, और गुलाब की नई नई पंखुड़ियाँ जैसे चुटकी बजाकर उसको उससे बातें कर रही हैं या उसे जगा रही सुबह सुबह, और ऐसा लगता है जैसे लताओं ने नई नई साड़ी पहनकर वो जैसे नून और राई लेकर अपने परागों से जैसे उसका नजर उतार रही हैं। तो इस तरह का वर्णन किया गया है जो बिल्कुल और कवियों से अलग है। इसलिए ये प्रश्न रखा गया है कि परंपरागत बसंत का जो वर्णन पहले और कवियों ने किया है उससे बिल्कुल अलग है ये। अगला प्रश्न है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो क्या बताया है, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही का मतलब प्रातः, जगावत का मतलब जगाता है, गुलाब चटकारी दे, अभी हमने ये लाइन कविता में पढ़ी थी ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि बसंत को, बसंत रूपी जो बालक है उसको गुलाब क्या है, जब कली के रूप में होता है और सुबह वो सूर्य का प्रकाश पड़ने पर जब वो फूल बनती है
तो उसमें से चट चट की आवाज आती है जब उसकी कलियां खिलती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे गुलाब चुटकी लेकर यानी चुटकी बजाकर उस बसंत रूपी बालक को जगा रही है। यह कहने का भाव है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? अब ये जो तीसरा हमारा कवित का पहरा था, कवित का जो तीसरा पद था, उसमें से है ये। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? चांदनी रात की सुंदरता दूसरे में था क्या तीसरे में था? ये तो हमारा बसंत का था, ये इसमें था। चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने राधा के रूप में दिखाया है कि चांदनी की सुंदरता, चांद भी जैसे राधा का प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है, यानी राधा के सौंदर्य से ही जैसे चांद चमक रहा है, ऐसा दिखाया गया है। अगला है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सा लगता चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। वही बात है जो ऊपर वाले में उसमें है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है? ऐसा लगता है कि जो चांद है उसकी रोशनी किससे मिली है? जैसे राधा का प्रतिबिंब है, उसकी परछाई है, ये कहने का भाव है यहाँ पर। और कौन सा अलंकार है यहाँ पर? इसमें अलंकार है उपमा अलंकार। और लगत है इसलिए लाग्यो, ऐसा लाग्यो जब हम मान लेते हैं किसी चीज को अपनी तरफ से, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार दोनों ही है। अगला है, तीसरे कवित के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो कौन कौन से उपमान हैं? देखो ये पहरा निकालो। एक तो राधा का ही है, चांदनी रात का वर्णन करने के लिए, और उसके रंग महल का वर्णन किया गया है, और आसमान का सुंदर दिखाने के लिए उसके जो आभूषण है उनका प्रयोग किया गया है। ये सारे आ जाएंगे। अगला है, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषताएं बताओ। तो ये जो तीनों हमने किए हैं, पहला सेवैया था, दूसरे दो कवित के पहरे थे, हमारे पद थे। तो इसमें क्या है? इसमें हम बता सकते हैं इन पदों के माध्यम से जो देव कवि है उसकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो क्या है, कवि ने किस प्रकार से अपने पहले पद में बसंत को एक बालक के रूप में दिखाया है, और परंपरागत तरीके से न दिखाकर उसका एक नया ही रूप हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से बच्चे को प्रकृति के माध्यम से ही पूरी तरह से पालने के रूप में, उसके बिस्तर के रूप में, उसके कपड़ों के रूप में, किस प्रकार से तोता और मोर उसे जगाते हैं, उससे बातें लेते करते हैं, उसका नजर न लगे तो लता किस प्रकार से उसकी नजर उतारती है। इसका जो सुंदर चित्रण किया है वो बड़ा ही अद्भुत और अनोखा है। और दूसरे और तीसरे में क्या दिखाया गया है? पहले में था कृष्ण की बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया गया था कि कृष्ण ने किस प्रकार से घुंघरू पहन रखे हैं अपने पैरों में, और जब उसके कमर में जो तागड़ी है उसकी जब घुंघरुओं की आवाज आती है तो कितने मस्त लगते हैं। और वनों की जो माला पहन रखी है उनका वर्णन किया गया है। और तीसरे में चांदनी रात का वर्णन किया गया है राधा के माध्यम से। तो ये इन तीनों का हम दो दो लाइनों के माध्यम से लिख के फिर हम उसके बताएंगे भाषा शैली के बारे में कि इन्होंने किस प्रकार से अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है, उपमा अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का, रूपक अलंकार का और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। भाषा सहज व सरल है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, और कवि छंद का सुंदर प्रयोग किया गया है, लयात्मकता और गयात्मकता है। तो ये तो थे हमारे प्रश्न उत्तर। आज का काम हमारा यही था कि सब बच्चे अपने ये प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और जो एक कवित का दूसरा पहरा जो हमने पढ़ा था, पूरी कविता का जो तीसरा था और कवित का जो दूसरा पहरा था, वो हमने आज फिर से घर पे जाके लिखना भी है और उसकी दोहराई करनी है। और ये अभ्यास के जितने प्रश्न मैंने सारे कराए हैं ये सब बच्चों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज का काम इतना ही है, लिखने का है, और सलाद को समझ के और प्रश्नों को भी समझ के लिखेंगे सारे बच्चे, ताकि फिर बाद में जब हम याद करेंगे आधे तो हमें लिखते हुए ही याद हो जाएंगे और बाकी याद करने में फिर आसानी रहेगी। ओके बच्चों, आज का काम इतना ही है। थैंक यू। हर बच्चा रोज का काम रोज करेंगे।